सो हे गाइस, दिस इज सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा स्पीयर्स का लेक्चर नंबर 24। ठीक, लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 कर चुके थे। ठीक, और अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक, और जो हमारा सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 2 है पेज नंबर 118 पे, ठीक, वो दोनों हमारा एकदम सेम है, बस उन्होंने नंबर्स की वैल्यू चेंज कर दी है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से करोगे, सॉल्व्ड एग्जांपल 2 हम जो है यहाँ पे करवा दे रहे हैं आपका। ठीक, एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से, इजी है बहुत, ठीक, खुद से क्वेश्चन नंबर 8 आप लगा के एक बार ट्राई जरूर करना, एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और सॉल्व्ड एग्जांपल 2 पेज 112 पे। ठीक, तो पेज नंबर 118 पे अगर हम सॉल्व्ड एग्जांपल 2 को देखेंगे तो ये कह रहा है कि प्रूव दैट द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 5y प्लस 6z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहले सर्कल की इक्वेशन दिया है। हमें क्या प्रूफ कर, सर्कल्स की बात हो रही है। ठीक, तो ढेर सारे सर्कल की इक्वेशन, यहाँ पे 2 सर्कल की इक्वेशन दी गई है। ठीक, और ये जो है पहला सर्कल की इक्वेशन है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और साथ ही साथ प्लेन की इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस 7z इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 7z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा दोनों स्पीयर्स की इक्वेशन हो गई, और कह रहा है लाइज ऑन द सेम sphere and find its equation। हमें उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ये कह रहा है कि प्रूव दैट द सर्कल दिस एंड दिस लाइज ऑन द सेम स्पीयर, एक ही स्पीयर में लाई कर रहे हैं दोनों ही सर्कल्स हमारे, और हमें उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिस सर्कल पे ये दोनों स्पीयर हमारे लाई कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे एक सर्कल की इक्वेशन है, यानी कि ये एक स्पीयर की इक्वेशन दी गई है, और उस स्पीयर को इंटरसेक्ट करने वाला ये हमारा प्लेन है जिससे ये वाला पहला सर्कल हमारा बना है। सिमिलरली ये हमारे एक स्पीयर की और ये एक प्लेन की इक्वेशन दी गई है, और इन दोनों स्पीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से ये हमारा सेकंड नंबर वाला हमारा सर्कल बना है। ठीक, अब यहां पे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हमारे पहले सर्कल की हम जो है इक्वेशन लिख लें। तो यहां पे पहले सर्कल की जो इक्वेशन लिखेंगे वो हमारी किस तरह से आती है। देखिए, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, अगर हमें स्फीयर की इक्वेशन दी है और प्लेन की इक्वेशन दी है साथ में, ठीक, तो हमारा जो सर्कल, उस सर्कल से, ठीक, पास होने वाले उन सारे ढेर सारे स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है। ठीक, सर्कल की इक्वेशन तो हमें दी ही हुई है, उन सर्कल से पास होने वाले
स्पीयर्स की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, s प्लस लैम्डा टाइम्स p इज इक्वल टू 0। अगर ये हम लिख देते हैं तो लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाते हैं, उस सर्कल से पास होने वाले अलग अलग स्पीयर्स हमको मिलते जाते हैं। ठीक, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा एक फैमिली ऑफ स्पीयर्स हम यहाँ पे इस सर्कल से पास होने वाले फैमिली ऑफ स्पीयर्स की इक्वेशन बना लेंगे, और फिर इस सर्कल से पास होने वाले दूसरी फैमिली ऑफ स्पीयर्स की इक्वेशन बना लेंगे। ठीक, और वो दोनों फैमिली ऑफ स्पीयर्स में कंपेयर करेंगे, और उन दोनों फैमिली ऑफ स्पीयर्स को इक्वल एक दूसरे के रखे हम जो है यहाँ पे अपना उस जो सेम मतलब एक कोई पर्टिकुलर एक स्पीयर आएगा, उस पर्टिकुलर स्पीयर को जो है फाइंड करेंगे और उसकी इक्वेशन वहीं से निकालेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द स्पीयर्स passing through the सर्कल 1, इसको आप सर्कल 1 कह दीजिए और इसको आप सर्कल 2 कह दीजिए। ठीक, पासिंग थ्रू द सर्कल 1 वो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 5y प्लस 6z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x 3y, y कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस 5 लैम्डा, तो प्लस y 3 प्लस 5 लैम्डा, फिर z कॉमन ले लेंगे, प्लस z कॉमन लिया, 4 प्लस 6 लैम्डा माइनस 5 प्लस लैम्डा, यानी कि माइनस 5 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। यहां पे जो हम लैम्डा यूज कर रहे हैं इसको आप लैम्डा 1 कर लीजिए। ठीक, यहां पे भी लैम्डा 1 हो जाएगा, ये भी लैम्डा 1 और ये लैम्डा 1। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा फाइनल एक ऐसी इक्वेशन हमें मिल गई है, ठीक, जो हमारा सर्कल 1 से पास होने वाले सारे स्पीयर्स को डिफाइन कर रही है। तो इसको हम कोई इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन 1 कह देते हैं। ये सर्कल 1 लिए थे तो इसको हम स्टार इक्वेशन कर दे रहे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ द स्पीयर्स, सॉरी इक्वेशन ऑफ द स्पीयर्स पासिंग थ्रू द सर्कल 2, सेकेंड सर्कल से पास होने वाले स्पीयर्स की इक्वेशन किस तरह से लिखी जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 6 प्लस लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2y माइनस 7z, x प्लस 2y माइनस 7z इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
x कॉमन लेंगे, आएगा लैम्डा 2 माइनस 3 फिर यहाँ पे प्लस y कॉमन लेंगे तो आएगा 2 लैम्डा 2 माइनस 4 और z अगर हम कॉमन लिए, प्लस z कॉमन लिए अगर, तो अंदर बचेगा 5 माइनस 7 लैम्डा 2 और यहाँ पे 6 माइनस 6 केवल बचा रह जाएगा। इसको हम इक्वेशन डबल स्टार बना लेते हैं। अब देखिए, ये हमारा इक्वेशन हो गया ऐसे स्फीयर्स का जो कि सर्कल 1 से पास हो रहा है, और ये हमारा इक्वेशन हो गया ऐसे स्फीयर्स का जो कि हमारे सर्कल 2 से पास हो रहे हैं। अब हमको क्या दिखाना है कि अगर उस स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों सर्कल से पास हो रहा हो। अगर हम उस स्फीयर की इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे जो कि इन दोनों सर्कल से पास हो रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करने होंगे, ये बताना होगा कि हमारा जो स्टार वाली इक्वेशन है जिस स्फीयर की, और डबल स्टार वाली जो इक्वेशन है जिस स्फीयर की हमारी, वो दोनों हमारा क्या है, सेम है। उन दोनों को सेम होने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग जो हमारे कोफिशिएंट होंगे उनको सेम होना पड़ेगा। ठीक, यानी कि बताते हैं, क्वेश्चन यहां से हम इरेज कर दे रहे हैं। यहां पे आप कोफिशिएंट जो होंगे उनको इक्वल होना होगा। तो ये आप लिखेंगे कि एज सर्कल lies on the same sphere, so there will be some value या फिर some particular value. So there will be some particular value of lambda, some particular value of lambda 1 and lambda 2. So there will be some particular value of lambda 1 and lambda 2 so that equation star becomes equal to इक्वेशन डबल स्टार। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो देखिए, x के कोफिशिएंट यहां पे कितना है, -2 है, तो और यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है, लैम्डा 2 माइनस 3। सो 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 माइनस 3। अब y के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं अगर, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे है 3 प्लस 5 लैम्डा 1, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 2 लैम्डा 2 माइनस 4। सो 3 प्लस 5 लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा 2 माइनस 4। z के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, 4 प्लस 6 लैम्डा 1 आएगा, प्लस 6 लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 7 लैम्डा 2। और अगर हम ये लास्ट में जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है उनको कंपेयर करेंगे, तो -6 इज इक्वल्स टू -5 प्लस लैम्डा 1, -5 प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू -6।
अब ये 4 इक्वेशंस हमको मिल गई यहाँ पे। यहां से हम जो है लैम्डा 1 कोई भी 2 इक्वेशन लेते हैं, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू वहां से निकाल लेंगे, ठीक, क्योंकि लीनियर इक्वेशन चाहिए। लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू वहां से निकाल लेंगे और फिर बाकी की जो 2 इक्वेशंस होंगी उन पर हम इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करके देखेंगे। अगर सेटिस्फाई कर रही होंगी इसका मतलब होगा कि ये हमारा जो है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वो पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई है, ठीक। तो उन कोई भी वैल्यूज का हम यूज करके अपनी एक स्फीयर की इक्वेशन, यहाँ पे स्टार पे चाहे आप लैम्डा 1 की वैल्यू पुट कर लीजिए, चाहे डबल स्टार पे लैम्डा 2 की वैल्यू पुट कर लीजिए, आएगा आपका सेम एक स्फीयर की इक्वेशन और वही हमारा कॉमन स्फीयर होगा, ठीक, उन दोनों सर्कल का। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं ये ले लिए, यहां से लैम्डा 2 कितना आया, लैम्डा 2 हमारा कितना आया -3, इधर जाएगा +1, और वो वाली इक्वेशन से लैम्डा 1 कितना आया 5, उधर जाएगा प्लस में -1, लैम्डा 1 हमारा कितना आया -1। अब हम इन दोनों इक्वेशंस पे एक बार लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करके रख लेते हैं, देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। लैम्डा 2 की जगह अगर हम +1 रखे तो 2 -2 = लैम्डा 1, नहीं तो सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा, तो लैम्डा 2 और लैम्डा 1 की ये वैल्यूज तो नहीं होंगी। अब क्या करते हैं, कोई और 2 इक्वेशन लेते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको अगर हम फर्दर लिखेंगे सॉल्व करके तो ये हमारा आएगा 7 = -5 लैम्डा 1 + 2 लैम्डा 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1 = या +1 = 6 लैम्डा 1 + 7 लैम्डा 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे कितना आ जाता है 7 6 42 = -30 लैम्डा 1 + 12 लैम्डा 2, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 = 30 लैम्डा 1 + 7 5 35 लैम्डा 2। ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, ये हट जाएगा, ये आ जाएगा 47 लैम्डा 2 = 47। सो लैम्डा 2 की वैल्यू तो आ जाएगी 1, ठीक। अब लैम्डा 2 की वैल्यू 1 आई तो यहाँ पे कोई भी इक्वेशन पे लैम्डा 2 की वैल्यू रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 2, उधर जाएगा माइनस होगा 5, लैम्डा 1 की वैल्यू -1 आएगी। इक्वेशंस गलत हुई है क्या, थोड़ी 1 मिनट चेक कर लेता हूं मैं। लैम्डा 1 की जगह तो लैम्डा 2 की वैल्यू 1 आ रही है, लैम्डा 1 की वैल्यू -1 आ रही है, पहले भी यही आई थी। एक बार फिर से चेक करते हैं, लैम्डा 1 हमारा -1 है, ओ तो यहीं से तो गलती हो गई थी, पहली बार में ही आ जाता ये। तो देखिए यहां तक हमारा आ गया था। अब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू इसी तरह से हम कोई भी 2 इक्वेशंस को उठा के सॉल्व करके निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या वो हमारी बाकी की 2 जो इक्वेशंस हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो जैसे हम देख लेते हैं, चारों पे देख लेते हैं। यहाँ पे लैम्डा 2 की वैल्यू अगर हम रख दिए तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम यहाँ पे लैम्डा 1 की वैल्यू रखे तो ये हो जाएगा -2, और लैम्डा 2 की वैल्यू रखे तो ये हो जाएगा -2, सेटिस्फाई कर रहा है। लैम्डा 1 की वैल्यू रखे तो -6 + 4 -2, और लैम्डा 2 की वैल्यू रखे तो +1 -2, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। वहां पे 1 की वैल्यू रखे
लैम्डा 1 की, तो भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू हमारी मिल गई है हमको। अब हम क्या करेंगे, यहां पे आप लिखिएगा, ठीक, वी गेट lambda 1 is equals to -1 and lambda 2 is equals to plus 1, and as these value of lambda 1 and lambda 2, value of lambda 1 and lambda 2 satisfies other equation also, so these are the values for which equation star and double star gives us the sphere from which both the given circle passes. Equation of the common sphere या फिर equation of required sphere is, required sphere की इक्वेशन क्या होगी, लैम्डा 2 की वैल्यू ले लेते हैं, लैम्डा 2 की वैल्यू 1 आई है ना, तो लैम्डा 2 वाली इक्वेशन पे लिख के हम कर देते हैं। तो कितनी है लैम्डा 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और लैम्डा 2 की जगह 1 रख देंगे, -2x, 1 रखा -2y, और 1 रखा -2z, -x is equals to 0, ठीक। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच इज कॉमन टू बोथ द गिवन सर्कल, ठीक। तो इसी तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और सेम मेथड आपका लगेगा क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने में। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जो है ये लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आपको मैं दे रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 आप जो है एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक। नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, उसको ट्राई करिए, क्योंकि सेम मेथड है, सेम क्वेश्चन है, ठीक। सो इसको आप नोट कर लीजिए, आराम से इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक। तो यहीं पे ये लेक्चर होता है खत्म, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।